की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहा है लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम चौधरी है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। और बार बार ना मैं अपनी इस सारी वीडियोस के अंदर ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं बिकॉज मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा ना, जो भी कंटेंट मैं डालता हूँ ना, वो किसी टाइप का कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कॉपी पेस्ट का मीन्स ये है कि आजकल के जो भी यूट्यूबर्स आपको फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं ना, वो या तो कोई बाहर का कंटेंट दे करके कॉपी कर रहे हैं, है ना, या तो फिर जो चीज बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है वो चीज बता दे रहे हैं वर्कआउट से रिलेटेड या कुछ और भी। तो मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपना जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो शेयर करता हूँ, और जो 100% थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल करेक्ट होगा। आप जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ ना, एक बार अपने लाइफ में करके देखना, अपने रूटीन में आप ऐड करके देखना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बस रिक्वेस्ट इतना है भाई कि अगर आप मेरे वीडियोस पे आए हो ना, तो पूरा वीडियोस आप देख करके जाना। आई प्रॉमिस यू कि जब भी मेरा वीडियो आप एग्जिट करोगे ना, तो 100% कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके जाओगे। अगर आप जिसको यूटिलाइज करो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, मैं कभी किसी वीडियो के अंदर ये नहीं बोलता कि मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मत करो, वो आपकी मर्जी है, स्वेच्छा आपकी है। तो आज ना हम मसल बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। आपने बहुत सारा ना चीजें सुना होगा मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट में कि भाई कोई बंदा बोलता है कि 1 से 5 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करो, कोई बोलता है कि हैवी लिफ्ट करो तो आपका मसल बिल्ड होगा, या कोई बंदा आपको बोलेगा 1 दिन का रेस्ट दो, 1 दिन के बाद वर्कआउट करो तो आपका मसल डेवलप होगा, मसल बिल्ड होगा। ऐसी बहुत सारी थ्योरी है, कुछ थ्योरी एप्लीकेबल भी है, लेकिन कुछ थ्योरी ऐसे जो बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल होता है। लोग बस अपने यूट्यूब पे व्यूज के लिए, लाइक के लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं। तो उन सब चीजों को छोड़ते हैं। मैं आपको ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अगर मैं जो आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली ये 100% करेक्ट है। अगर आप इस थ्योरी को अपनाते हो ना, जो आपको मैं गाइड कर रहा हूं, और आप ये अप्लाई करोगे अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ना, तो आप 1 महीना करके देखना, आई प्रॉमिस यू कि 100% आपका मसल बिल्ड होगा। अभी अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी ट्रेनिंग शेड्यूल और आप अभी फॉलो कर रहे हो ना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो एक बार अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में आप रिकरेक्ट करके देखना। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट एथलीट हो, चाहे आप 6 महीने पहले से जिम जाना आपने स्टार्ट किया है, चाहे कुछ भी ऐसा हो ना, जब अगर प्रोफेशनल भी हो ना, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के ना, तो आपने ईगो पे मत लेना इस बात को। मैं आपको जो थ्योरी बता रहा हूं ना, एक बार आप अप्लाई करके देखना अपने आप के ऊपर, 110% आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपका मसल जिस स्टेज पे है, या अभी आप जितना मसल होल्ड करते हो ना, सिर्फ ये ट्रेनिंग के वजह से आप कम से कम तो 5 से 7 केजी आप गेन करोगे मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं, जो ना 95% बंदे ये गलतियां करते हैं जिम के अंदर, जो आपको मैं थेरेपीज बताने वाला हूं, वो एक्सपर्ट बंदा जो है, जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर है, वो उन लोगों को ये चीज पता है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताता हूं, जो 100% आपके हर किसी के जिम में, आप भी ये गलती करते होंगे, 100% मैं आपको बता रहा हूं, और आपके जिम में 99% जो पर्सन आता होगा वर्कआउट करने के लिए, वो ये गलती करता है। आपने कभी भी जिम में देखते होंगे कि हम जब ट्रेन करते हैं ना किसी मसल पार्ट को, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर ट्रेन करते हैं। पहले आप ये समझा तो मैं आपको, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम बोलते हैं कि इसको है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो होता है जिसके अंदर ना हम अपने मसल के ऊपर धीरे धीरे लोड डालते हैं। जैसे कि आप वर्कआउट करते हो, आप जिम आए, आपने अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह किया, आपने वार्म अप किया। अब लाइक एग्जांपल कि मुझे चेस्ट का वर्कआउट करना है, राइट, मुझे फ्लैट बेंच लगाना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपने वेट बढ़ाएंगे। हम पहले 10 का प्लेट डालते हैं, उससे हम 12 रेपिटेशन लगाते हैं, फिर हम 5 केजी जंप करते हैं, हम 15 केजी लगाते हैं, फिर हम 5 केजी और जंप करते हैं, 20 केजी लगाते हैं, फिर लास्ट में जो मेरा मैक्सिमम होता है, जितना वेट मैं लिफ्ट कर सकता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग डालते होंगे, कोई 20 डालता है, कोई 25 डालता है, कोई 100 डालता है, कोई 150 डालता है। तो जब कोई भी वर्कआउट के अंदर लाइक एग्जांपल आप अगर 4 सेट लगाते हो, और जब आप धीरे धीरे मसल के ऊपर लोड डालोगे ना, धीरे धीरे करके आप वेट बढ़ाते हो ना हर एक सेट्स के अंदर, उसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। 95% बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो पर डे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर या तो ट्रेन करता है, या तो कुछ चूतिया आप अपने जिम में देखते होंगे जिसको कोई मतलब ही नहीं है, 4-5 रैप लगा के रख देगा वेट, बोलेगा कि नहीं यार मैं तो पावर लिफ्टिंग करता हूं। प्रोफेशनल पावर लिफ्टर होते नहीं है, बस जिम के दिखावे के लिए या वो आवाज निकालने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बकचोदी वाला वेट डाल देंगे और ट्रेन करेंगे। तो उसकी खैर बात ही नहीं करें, बकचोद बंदे के यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नॉर्मली जो हम ट्रेन करते हैं रोज, मतलब आप जिम जाते हो तो वो यही ओवरऑल ट्रेनिंग होती है जो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर हम ट्रेन करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन किया, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम उसी को बोलते हैं जिसके अंदर हम अपने बॉडी पार्ट को जब हिट करते हैं ना, तो उसके ऊपर हम सडनली लोड नहीं डालते हैं, हम धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं। आपको ये ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। इस ट्रेनिंग से आपका वेट, आपका मसल अगर डेवलप हो भी रहा है ना, तो इसके अंदर काफी टाइम लगेगा। आप अगर इस ट्रेनिंग को फॉलो करते हो ना, तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल सर आप जिम जा रहे हो, जब जाकर आपका मसल डेवलप हो पाएगा, राइट। दूसरा ट्रेनिंग है जो 1 से 5 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करते हैं, जो लोग आपको बोलते हुए सुनते होंगे कि भाई हैवी वेट लिफ्ट करो तो आपका मसल डेवलप होगा। 1 से 5 रेप रेंज की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है।
अगर आप फिटनेस रिलेटेड इसके लिए आप जिम जा रहे हो, फिटनेस और आपका गोल है, या आपका बॉडी बिल्डिंग गोल है, या आपको अच्छा फिजिक बनाना गोल है, तो 1 से 5 रेप रेंज के अंदर ट्रेन करना, ये आपकी ट्रेनिंग नहीं है, ये एक पावर लिफ्टर का ट्रेनिंग है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करते हो तो इससे मसल अगर बिल्ड आपका हो भी रहा है ना, यार आप ये सोचते हो या आपका ट्रेनर आपको ये बता रहा है कि भाई ऐसे ट्रेनिंग करते हैं, तो इस आप थेरेपी को अप्लाई करते हो या अप्लाई कर रहे हो तो आपको साल 2 साल 3 साल लगेगा जब तक आपका मसल ग्रो हो पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ना, और कौन सा ट्रेनिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए ना वेट सिलेक्शन का, मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बताता हूं। मैंने आज बोर्ड भी लिया है, बजट आज हमारा है वीडियो का, मार्केट में नया खरीदा भाई साहब। तो मैं आपको ना एक बार ना प्रैक्टिकली चीजें बताता हूं ताकि आपको फंडामेंटली क्लियर हो और आपके माइंड में ये बात बैठे कि हम जिम में जाके क्या गलती करते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन पा रही है। अब देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में मैं अगर ट्रेन करता हूं, मैं किसी एक बंदे का एग्जांपल लेता हूं। लाइक आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, आपने पहले 15 का आपने डंबल लिया, राइट, 15 + 15 आपने डंबल लिया और आपने लगाए एग्जांपल 12 रैप। तो आपने कितना वेट लिफ्ट किया, 30 केजी का आपने लगाए 12 रैप। बैक कैलकुलेटर तो दो एक बार, हिसाब का पता चलेगा ना। देखो ये है हमारा पहला सेट, हमने 15 का डंबल उठाया, हमने एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने पहले सेट के अंदर हमने लगाया 12 रैप, तो हमने 30 केजी उठाया 12 बार, ठीक है। तो आप हमने टोटल वेट कितना हमने लिफ्ट किया, 360 केजी, राइट। ये हमारा पहला सेट हो गया। फिर सपोज करो कि हमने इसके अंदर जंप किया 2.5 केजी का, हमने 7.5 + 7.5 हमने लिया दूसरा वेट, ठीक है। इससे हमने लगाया 10 रैप, 17.5 × 2, ठीक है भाई, 35 और × 10, ये भाई हमारा हो गया 350। 350 कैसे हुआ, इसमें आ गया 360, अच्छा रेपिटेशन ज्यादा था ना, ठीक है भाई। ये हमारा वो 350, ये हमारा दूसरा सेट है। अब सपोज करो कि आपने तीसरा सेट लिया 20 + 20, ठीक है, 40 हो गया, और हमने लगा 10 रैप, हो गए 400 केजी। अब सपोज करो कि आपने 25 + 25 आपका लास्ट सेट है, आपने उठाया 50 केजी और आपसे लगा 8 रैप, कितना हुआ 50 × 400। आपने आप दोबारा मैं को एक्सप्लेन करता हूं, ये हमने वो चीज लिखा है सेट्स के रिगार्डिंग। आप सपोज करो कि आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप ट्रेन करते हो और आपने पहले सेट्स के अंदर आपने लिया 15 और 15 का डंबल, आपने लगाया 12 रैप क्योंकि एनर्जी था, 12 रेपिटेशन निकल गया, तो आपने 30 केजी 12 बार आपने 12 रैप आपने लगाया, आपने टोटल इस पहले सेट के अंदर आपने 360 केजी आपने लिफ्ट किया, राइट। दूसरे में आपने 17.5 के डंबल आप करते हो एग्जांपल, और आपका 10 रैप निकला, तो आपने 350 केजी दूसरे सेट में आपने लिफ्ट किया। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने 20 के डंबल से करा था, हमारा 10 रैप निकला, तो हमने 400 केजी हमने लिफ्ट किया। चौथा हमारा लास्ट सेट था, 25 और 25 के डंबल्स हमने लगाया था 8 रेपिटेशन, तो हमने 400 केजी इसमें भी लिफ्ट किया, हमारा यहाँ पे 8 रेपिटेशन सेल्फ निकल गया था। ये फिर से बंद हो गया गुरु। अब ना इस टोटल को ना हम एक बार ऐड करते हैं कि हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हमने ट्रेन किया, तो हमने 4 सेट के अंदर हमने कितना लोड टोटल उठाया, ठीक है। 360 + 350 + 400 + 400। अब देखो इसमें जो हमारा कैलकुलेशन आया ना, वो हमारा आया 1510, ठीक है। इस नंबर को ना हम यहीं छोड़ते हैं, और ना मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, जो आपको मैं थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं ना, उसके अंदर ट्रेन करने पे हम इसी एक्सरसाइज में इससे डबल के आसपास का वेट हम लिफ्ट करेंगे, राइट। ये होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब सपोज करो कि जब मैं स्टार्टिंग में जिम आया था तो मेरी बॉडी के अंदर फुल्ली एनर्जी थी, राइट। जो मैं डंबल मैंने लास्ट में पिक करके यहां पे लगाया है ना, जिसके अंदर मेरा 8 रेपिटेशन निकला 25 के डंबल से। अब सपोज करो कि अगर मैं जिम आया, मैंने अच्छे से वार्म अप वगैरह किया, वार्म अप का मतलब ये होता है कि आपने ज्वाइंट को फ्री करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो और चेस्ट का वर्कआउट लगा रहे हैं, तो और 15 का डंबल मेरे को उठाना है पहले सेट के लिए ना, तो वार्म अप के दरमियान भी वो लोग 10 के डंबल से या 12 के डंबल से 12, 15, 20 रैप लगाते हैं। उनको ये लगता है कि अच्छे से मसल फ्री होगा वर्कआउट वेट उठाने के बाद, ऐसा वो नहीं होता है। आप वार्म अप का मतलब होता है कि जब आप किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, लाइक जब चेस्ट को मैं ट्रेन करूंगा ना, तो चेस्ट के मसल्स को मैं एनालाइज, उसको मैं रियलाइज कराऊंगा कि आज मैं तुझे ट्रेन करने वाला हूं, तो उसके जो भी फाइबर्स है उसको मैं एक्टिवेट करूंगा। अपने ज्वाइंट, जो मेरे चेस्ट के मसल को वर्कआउट करने के लिए जो ज्वाइंट मेरा इन्वॉल्व होगा, मैं उसको अच्छे से वार्म करूंगा। ये होता है वर्कआउट का मतलब। और वार्म अप का मतलब जो भी एनर्जी होगा उसको मैं सेव करके रखूंगा, मैं अपने वेट लिफ्टिंग उस एनर्जी को खर्च करूंगा। अब ये आपने प्रोग्रेसिव लोड आपने देख लिया। इसको नहीं करने का एक पहला रीजन तो ये है कि आपने जो पहला डंबल 15 और 17 का उठाया ना, इसके अंदर आपने जितने भी रेपिटेशन लगाए,
ये रेपिटेशन ने सिर्फ आपकी एनर्जी खराब किया है, आपकी एनर्जी वेस्ट किया है और आपको थकान दिया है। इस रेपिटेशन को लगाने से ना आपका मसल कभी भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 25 के डंबल से 8 रेपिटेशन लास्ट में लगा रहे हो ना, तो ये दोनों डंबल आपके लाइट वेट था। वर्कआउट का मतलब ये होता है कि जब मैं पहला सेट जो डंबल में पिक करूंगा ना, जब मैं पहला रेपिटेशन में निकालूंगा ना, तो मेरे पहले रेपिटेशन से ही मुझे पूरी एनर्जी लगाना पड़े उस डंबल को पिक करने में या डंबल को पुश करने में। तो मेरा पहले सेट से ही मेरे को लोड चाहिए मेरे मसल्स के ऊपर, जब जाकर के मेरा मसल डेवलप होगा। अब मैं आपको दूसरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं कि मैं कौन सा थ्योरी आपको बता रहा हूं अप्लाई करने के लिए जिससे आपका मसल गेन होगा। अब देखो 25-25 के डंबल से अगर आपका 8 रेपिटेशन लगा ना, अब सपोज करो कि आप जिम आए, इस सेट तो पूरा ब्लैंक है, उस सेट तो पूरा ब्लैंक है, ग्रीन है ना, ग्रीन उस पर आएगा थोड़ी, उस पर आएगा थोड़ी है। एक बार जब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैं कौन सा थ्योरी आपको अप्लाई करने के लिए बता रहा हूं। अब मीटेगा कैसे हुई है? अब देखो भाई, मैं कौन सा थ्योरी अप्लाई करता हूं अपने ऊपर और आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए थ्योरी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। आपने अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड लोड ट्रेनिंग के दौरान ना आपने 25-25 के डंबल से आपने अगर लास्ट सेट्स में आप 8 रेप लगाते हो ना, तो अगर आप इसी डंबल से पहले सेट से ही लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो जो यहाँ पे 8 रेपिटेशन आ रहा था वो पहले सेट्स के अंदर 12 रेपिटेशन आएगा। तो मेरे बताने का हैक ये है कि आप ऐसा करो, अगर आपसे वेट नहीं ज्यादा लिफ्ट अगर हो रहा है ना, तो आप पहले सेट ही 25 के डंबल से आप स्टार्ट करो। तो 25 + 25 हुआ 50, इससे आप लगाओगे 12 रेप, तो ये हो गया 600, इतने होगा ना, 12 × 5 = 60। आपने पहले सेट्स के अंदर आप पिक करोगे, आप टोटल लिफ्ट करोगे 600 केजी। हम फिर एग्जांपल लेते हैं दूसरा सेट। सपोज करो कि डंबल भारी था, तो मेरे से दूसरे सेट के अंदर सिर्फ 10 रेपिटेशन आएगा। हम दूसरा सेट 25 के डंबल से ही लगाएंगे, हम वेट ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो हम टोटल उठाएंगे हम 50 केजी। अगर 10 रेपिटेशन निकालेंगे तो ये हमारा होगा 500 केजी। अब मैं तीसरा सेट लगाता हूं एग्जांपल की, सपोज करो कि 25 और 25 के डंबल से मैंने दोबारा लगाया और मैंने सिर्फ लगाया 8 रेपिटेशन, तो 50 8 ये होगा 400 केजी। अब हम ऐसा यूज करते हैं कि जहां पे मेरा 25 के डंबल से 8 रेपिटेशन आ रहा था ना, तो मैं 25 के डंबल से चारों सेट परफॉर्म करूंगा, तो लास्ट तक आते आते ऑफकोर्स मेरा एनर्जी कम होगा। तो हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि 25-25 के से अगर मैं लास्ट रेपिटेशन आपको करूंगा ना, तो ये मेरे को देगा निकाल के 6 रेपिटेशन। तो 25-25 50 6 हो गया 300 केजी। अब देखो, आपने जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आपने ट्रेन किया तो आपने 1500 केजी आपने लिफ्ट किया था, राइट? ये आपका लास्ट है। आप इसके अंदर आपने कितना लिफ्ट किया? 6 5 11 4 15 3 18। इस प्रोसेस के दौरान आपने 1800 केजी लिफ्ट किया। 300 केजी प्लस है ये वाला जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो। और इसके अंदर दूसरा फायदा ये है कि जब आपने इस वाले प्रोसेस में ट्रेन करोगे ना, तो आप अपने मसल्स को पहले रेपिटेशन से और पहले सेट से ही उसको एंगेज करोगे, प्रॉपर उसको प्रॉपर लोड दोगे। तो जब मसल हमारा ना देखो डेवलप जब होता है जब उसको एक प्रॉपर मॉडरेट लोड से ट्रेन करोगे। आपने ना बहुत सारे बंदे को देखा होगा कि जब कोई बंदा टी शर्ट वेयर करता है ना, सपोज कोई 2-4 साल से जिम जा रहा है, वो अगर फुल स्लीव टी शर्ट वेयर कर लेना ड्राई फिट्स वगैरह टाइप, तो उसकी बॉडी ना आपको ऊपर से देखने में लगेगी फ्लर सा, यार इसलिए ना जिम जाता होगा, है ना। और जब वो बॉडी अगर टी शर्ट उतारता है तो आप उसको देखोगे तो स्किनी टाइप सा बंदा आपको दिखेगा, मतलब बॉडी फ्लर तो है लेकिन बॉडी का मसल का मैच्योरिटी नहीं होगा, मसल्स के अंदर ना वो राउंडनेस नहीं आएगी। और आप किसी बॉडी बिल्डर को आप कभी देखना, उसके मसल में ना एक अलग मैच्योरिटी आपको दिखेगी, उसके मसल्स के अंदर आपको अलग राउंडनेस दिखेगा। इसका रीजन सिर्फ यही है कि जो भी बंदा अपने मसल्स के ऊपर एक प्रॉपर लोड देकर ट्रेन करेगा ना, पहले रेप से लेकर के लास्ट रेप तक मसल उसका डेवलप होगा। बॉडी तो आप लाइट वेट्स भी बना लोगे। और आप सपोज करो कि किसी अच्छे कोच का आप अंदर हो, किसी अच्छे टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपने अगर वर्कआउट किया तो बॉडी उससे भी आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी आपकी मसल्स के टिश्यूज वो निखर करके आएगा एक अच्छे मैच्योर वेट से ट्रेन करने के बावजूद। और आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हमेशा ट्रेन करोगे ना, तो आपका मसल डेवलप होने में काफी टाइम लगेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का दूसरा डिसअपॉइंटिंग थिंग ये है कि जब हम तीसरा और चौथा सेट लगाते हैं ना, तो जो हमारा 2 सेट लास्ट का था, हमारा प्रॉपर मसल उसी 2 सेट्स के अंदर हिट होता है। जो आपने स्टार्टिंग के 2 सेट लगाए वो आपका बेकार गया, उसके अंदर जो आपने एनर्जी लगाया वो खराब गया। तो आप ये वाला एक बार ट्रेनिंग फॉलो अप्लाई करना, जिस भी डंबल से एट प्रेजेंट आप अपना लास्ट सेट अप्लाई करते हो ना, अगर लास्ट सेट में अगर वो डंबल आपको 6 या 8 रेपिटेशन सेल्फ निकाल के देता है ना, तो आप उसी डंबल को पहले सेट से लगाना स्टार्ट करो।
ठीक है, पहले सेट आप लगाओगे ऑफकोर्स आपको 12 रेपिटेशन देगा, दूसरे में 10 आएगा, तीसरे में 8 आएगा और लास्ट में 6 आएगा। तो आप उस डंबल को पहले सेट में लगाना स्टार्ट करो। और सेकेंडली दूसरी बात देखो, डंबल या कोई वेट हो सकता है तो आप ना उसको सेल्फ पिक करो, सेल्फ उसको अनरैक करो। इसका रीजन ये है कि अगर आप सेल्फ जिस डंबल को पुल करोगे ना तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, आपका माइंड को ना इंडिकेशन जाएगा कि इस डंबल को मैंने खुद उठाया, भले वो कितना भी भारी हो, वो आराम से आपको 6 से 7 8 रेपिटेशन निकाल के देगा। ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, आप करके देखना। तो कभी भी डंबल आप कोई अगर वेट लिफ्ट करते हो ना, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो आपके पीछे बंदा खड़ा है ना, वो बंदा आपका वेट आपके ऊपर ना गिरे उसके लिए खड़ा होता है, वो आपको पुल पुश करने के लिए खड़ा नहीं होता। दोनों बंदे साथ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वेट आपको उठाना है। तो पीछे वाला बंदा खड़ा होता है वो सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है ताकि वेट आपके ऊपर ना गिरे, आपको इंजरी ना हो, वो सेट्स लगाने के लिए खड़ा नहीं होता। तो एक बार ना भाई आप ये वाला थ्योरी अप्लाई करके देखना, 100% आपको इसके अंदर रिजल्ट आएगा। और अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करना है, या तो आपको ये अगर चेक करना है कि यार मेरा प्रॉपर मैक्सिमम रैप रेंज मेरा कितना है, मेरा पीआर कितना है, तो आप 2 4 6 महीने में कभी एक बार उस चीज को चेक करो। आप अगर इस वाले थेरेपी में आप ट्रेन करोगे ना, आप 1 महीने ट्रेन करके देखना, आपके अंदर एक तो मसल डेवलप आपका अच्छा होगा और आपको ना कॉन्फिडेंस से ट्रेनिंग इतना अच्छा दे देगा ना कि जहां पे 25 केजी का डंबल आप सालों से लगाते आ रहे हो ना, आप सडनली कभी एक दिन 30 का डंबल ट्राई करना, भाई फटाक से उठ जाएगा 30 का डंबल। आप अगर इस ट्रेनिंग को फॉलो करोगे ना तो आपका मसल इतना डेवलप हो जाएगा, आपका माइंड में इतना कॉन्फिडेंस होगा आपकी बॉडी के अंदर ना कि 30 का डंबल आप पिक करोगे, सडनली 30 का डंबल पिक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी कुछ भी क्वेरी आपको तो कमेंट करके आप बताना मुझे, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और बस भाई इतना ही था, बस बाकी मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।